हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो क्लास 10th का हिंदी है उसका चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। उन चारों में जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैं यहाँ क्या करूँगा कि ऑप्शन को टिक करते हुए आगे निकल जाऊँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। तो कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ है। ठीक है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ है, ये होगा। ठीक है, तो कब हुआ है, तो 1916 लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, तो कहाँ हुआ है, पटना में लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत पाठ की विधा है, तो ये है कहानी लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गिरधर का बेटा है। ठीक है, तो गिरधर का बेटा का नाम क्या है, तो मदन लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है गिरधर का बेटा का नाम क्या है, मदन लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि खोखा किस कहानी का पात्र है, तो ये 20 के दांत का पात्र है। ठीक है, लेकिन लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है कि मदन किसका बेटा है। ठीक है, जो मदन है वो किसका बेटा है, तो ये गिरधर लाल का बेटा है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल यानी जितना भी आपका सही होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जब ये टोटल हम क्वेश्चन करा देंगे उसमें से आपको जितना सही होगा उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वो जिसको पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ जितना भी है सब पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन ये क्या है कि सेन साहब की कितनी लड़की थी। ठीक है, तो बताइए सेन साहब की कितनी लड़की थी, तो सेन साहब की 5 लड़की थी। ठीक है, 5 लड़की लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीमा, रजनी, ओलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बेटी है, तो ये सेन साहब की बेटी है। ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि नाम उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन है, तो खो लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया, तो खो के अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खोखा के दांत किसने तोड़े, तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, तो 7,500 लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है, तो ये खोखा से हो सकता है, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला है लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, पांचों पाँच ठहरी। ठीक है, 5 लड़की ठहरी और 100 भी लड़कियां तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत है, उपर्युक्त गजदांत किस पार्ट का है, तो ये 20 के दांत का, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो ये काली रंग की थी, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, इस गद्यांश के लेखक कौन है, तो यह है नलिनी बिलोचन शर्मा, यही ना नलिनी बिलोचन शर्मा, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है, ठीक है, तो ये निम्न वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनना चाहते थे। तो क्या बनना चाहते थे, तो बिजनेसमैन। क्या बनना चाहते थे, बिजनेसमैन। ठीक है, लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। देखिए यहाँ तक में मैंने आपको 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया, तो बताइए आपका कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था। तो किसने चकनाचूर किया था, तो ये कासू ने चकनाचूर किया था। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था और ये अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है। ठीक है, तो यह है 20 के दांत का। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि खोखा के पिता कौन थे। तो बताइए खोखा के पिता कौन थे, तो सेन साहब थे क्या, सेन साहब थे ना। देखिए किस ऑप्शन में लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। समझिए अगला क्वेश्चन है कि किसके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी। ठीक है, तो किसके लिए थी, तो बेटियों के लिए थी। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे देखिए 25 नंबर है। कितना नंबर है, 25 नंबर है। ठीक है, क्या लिखा है 25 नंबर में, देखिए लिखा है कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। अपने बच्चों के विषय में ऐसा ख्याल किनका है, इसका ख्याल किनका है, तो किनका है, सेन साहब का। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, लिखा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। ये पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है, तो ये सेन साहब ने कही है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे, तो किरानी थे। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है, तो ये है नलिनी लोचन शर्मा। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज़ की जीती जागती मूरत थी, तो ये सेन साहब की लड़कियां थी। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी, तो ये खोखा की बहनें थी। लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब हम 30 क्वेश्चन आपको डिस्कशन कराएं, बताइए कितना आपका सही हुआ 30 में। ठीक है, आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 31 में कि झोपड़ी और महलों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो महल वाले जीतते हैं। लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है, तो ये कौन करती है, तो 20 के दांत। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। आगे है कि दर्शन और संस्कृति के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रमावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन थे, तो ये थे नलिनी लोचन शर्मा। लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करने वाली कहानी कौन है, तो ये 20 के दांत है। लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन था, तो ये खोखा था। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहते हैं, तो लिखा है हड्डी और मांस की लड़ाई, और लिखा है कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई, यानी उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। ये दोनों बात कहा था लेखक ने। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन ये क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करते हैं, तो ये लपक कर मदन को हाथों से उठा लेता है। लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। समझ गए।
आगे देखिए क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे? तो ये अखबार नवीस थे, अखबार नवीस लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे है कि नलिनी लोचन शर्मा की स्कूली पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो ये पटना कॉलेजिएट से हुई थी, लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि नलिनी लोचन शर्मा प्राध्यापक रहे हैं, तो हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा का भी रहे हैं, रांची के भी रहे हैं, तो पटना के भी रहे हैं, इनमें से सभी हो जाएगा, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। समझ गया। चलिए आगे लिखा है कि काली चमकती हुई स्ट्रीमल इंड नई मोटर कार थी, किनकी थी? तो ये सेन साहब की थी, लिखा गया ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मदन खोखा के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2 दांत तोड़ डाले, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? तो सेन साहब की थी, ठीक है, लिखा गया ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, आगे है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मार खाना मामूली बात थी, लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये था 44 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के समक्ष डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 3 का आएगा। ठीक है, बाकी बात 44 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा गुरुकुल बोर्ड, तो वहाँ पर आपको जो है ना पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे पीडीएफ चाहे नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की इतना ही रखते हैं।